सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है टिकटॉक शॉप का, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और कितनी तरह के अकाउंट्स हैं जो हम बना सकते हैं और किस-किस मार्केट प्लेस में टिकटॉक शॉप जो है वो अवेलेबल है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें, तो अगर मैं seller.tiktok.com पे जाता हूँ और वहाँ जाके साइन अप के प्रोसेस को देखता हूँ, तो मेरे पास 3 रीजन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका। एशिया के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्लोबल सेलिंग सेलर का ऑप्शन आता है। ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये सिर्फ चाइनीज़ और हांगकांग रेज़िडेंट्स के लिए है कि अगर आप चाइना में रेज़िडेंट हैं, वहाँ पे आपकी कंपनी है या आप हांगकांग के रेज़िडेंट हैं और वहाँ पे आपकी कंपनी है, तो आप ग्लोबल सेलर बन सकते हैं। अब ग्लोबल सेलर का क्या मतलब है कि टिकटॉक आपको अलाउ करता है कि जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं, आप एशिया के जितने भी कंट्रीज़ आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपीन, सिंगापुर, आप यूरोप के अंदर जो अगर हम जाएँ, यूरोप में जैसे हमारे पास यूके आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। ग्लोबल सेलर जो है वो इन तमाम मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकता है और वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स को चाइना से शिप कर सकता है कस्टमर्स के लिए। लेकिन बाकी जितने भी हैं, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान से बैठ के हमारे लिए यूके के क्लाइंट्स को ढूंढना और यूएस के क्लाइंट्स को ढूंढना आसान है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो बैठे हैं और रह रहे हैं बड़े सालों से, वहाँ कंपनीज हैं उनकी। इवन वो भी इन कंट्रीज़ के अंदर सेलिंग में आ सकते हैं, तो ये टेंटेटिव मार्केट प्लेसेस हैं। लेकिन 2 बड़ी मार्केट प्लेसेस जो हैं जिसमें यूके है और यूएसए है, हम इन 2 मार्केट प्लेसेस को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे इस ट्रेनिंग में, क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है हमारा, इंग्लिश हम बोल सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। तो ये 2 मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे और इन्हीं के हिसाब से हम इस ट्रेनिंग को, इस कोर्स को लेके चलेंगे। यूरोप के अंदर हमारे पास यूके है अवेलेबल और नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास यूएसए अवेलेबल है। यूरोप में हम यूके के एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं यूरोप में जाता हूं तो यूरोप में मैंने एंटर किया। अब मुझे ये यूके के साइन अप पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन, अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है मैं लॉगिन करूंगा। अब हम चूंकि नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले साइन अप पे जाते हैं और साइन अप में इधर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, इन दोनों को हम कोई भी एक चीज़ यहाँ पे दे के, या हम अगर आपका टिकटॉक का क्रिएटर अकाउंट पहले से बना हुआ है, आपके मोबाइल नंबर पे बना हुआ है, आपके ईमेल आईडी पे बना हुआ है, जिस पे भी बना है आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्विकली जो है, जो हमारा जीमेल का है उसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। एम्पावर्स, ये डमी ईमेल आईडी है, तो इसके ऊपर काइंडली ईमेल्स मत कीजिएगा, किसी ने नहीं देखनी। ओके, वो कंफर्मेशन मांग रहा है हमसे कि आप यूके में ही सेल करना चाह रहे हैं। जी कंफर्म, और हम कोड मैच कर लेते हैं। ओके, वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको, अगर आप मोबाइल नंबर से साइन अप करेंगे उस पर भी वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि मोबाइल नंबर में 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो यूके का नंबर होना चाहिए और उसके ऊपर आप एसएमएस रिसीव कर सको। अभी चूंकि हम ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो ईमेल पे हमें कोड रिसीव होगा। ये कोड हमारे पास आ गया है और ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि जी आप अपना पासवर्ड बता दें क्या है। मैं पासवर्ड रख देता हूँ जी और कंटिन्यू प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस। ये वो चीज़ है, ये वो फॉर्म है जो अब हमने बहुत एहतियात के साथ वेरी केयरफुली इसको फिल करना है। मेक श्योर करना है कि हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं हमें उनकी समझ है और हम उसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने हैं टिकटॉक को, जो सबमिट करने हैं,
वो आपको वेरी क्लियर होने चाहिए। अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हो गया, आपने गलत अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर ली, तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, उसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली अप्रूवल ही नहीं आएगा, और अगर अप्रूवल आ भी गया तो लेटर ऑन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल में सोल प्रोप्राइटर का ऑप्शन है। अब सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये है कि मेरी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ अपने ज़ाती नाम के ऊपर, पर्सनल डिटेल्स के ऊपर मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। ये ऑप्शन ऑब्वियसली, जो अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं और यूएस के रेजिडेंट हैं, आप ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। थोड़ा सा लीगैलिटी को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं या आप अगर सोल प्रोप्राइटर एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, दोनों के अंदर टैक्सेस और लाइबिलिटीज का बहुत बड़ा मामला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर बनाएंगे तो दैट मीन्स कि हर जो इनकम जनरेट हो रही है, जो सेल हो रही है, यूके के अंदर वैट है, आपको हर ऑर्डर के अगेंस्ट वैट और ये तमाम टैक्सेस पे करने हैं, आप उसके खुद जिम्मेदार हो। कल को खुदा ना खास्ता आपके किसी प्रोडक्ट का कोई क्लेम आ जाता है तो बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर आप 100% उसके जिम्मेदार हो। अगर कोई लीगल एक्शन होता है आपके अगेंस्ट तो वो आपकी ज़ात के अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम कॉरपोरेशन में जाते हैं और यहाँ पे प्राइवेटली ओन बिजनेस करते हैं, तो प्राइवेटली ओन बिजनेस का मतलब है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके अपने नाम पे आप उसके थ्रू ये साइन अप कर रहे हो। और लीगली स्पीकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ये इटसेल्फ एक खुद एंटिटी है। सादे लफ्जों में, आप अगर इस कंपनी के अंदर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो आपको जो टैक्सेस हैं वो उस कंपनी के हैं। आप जब तक खुद मुनाफा नहीं निकालेंगे बीइंग अ शेयर होल्डर या उसके मालिक होने के नाते, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं है। तो कंपनी अपने अखराजात भी उसी में से करेगी, अकाउंट में से, अपने सेल्स भी उसी में आ रही हैं। और यूके में अगर आप रह रहे हैं और यूके रेजिडेंट हैं, तो आपको 85,000 पाउंड तक सेल करने पे वैट एग्जम्पशन भी है, आपको वैट नहीं पे करना। तो ये आपके लिए एक एडिशनल प्रॉफिट की तरफ बेनिफिट चला जाता है कि आप 20% वैट सेव कर जाते हो प्राइवेट लिमिटेड बना के। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको वेरी फर्स्ट डे से हर ऑर्डर के ऊपर वैट पे करना पड़ेगा। और लीगली स्पीकिंग, अगर खुदा ना खास्ता कोई क्लेम आ जाता है, कोई लीगल मैटर बन जाता है, कोई कोर्ट केस बन जाता है, तो उसमें बीइंग अ डायरेक्टर आप जिम्मेदार नहीं होंगे अनटिल और अनलेस कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी की हद तक है और कंपनी ही उसकी जिम्मेदार है। आप ज़ाती तौर पे उन तमाम चीज़ों से जो है बच जाते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके अपने अकाउंट्स बनाना और उसको चलाना ये बेस्ट तरीक़ेकार है, और इसी को हम फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी। कंपनी का फुल नेम, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई भी रैंडम डिटेल्स, क्योंकि ये एक सिर्फ ट्रायल है तो मैं यहाँ पे रैंडम फेक डिटेल्स डाल रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि आपने फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूके कंपनी हाउस की वेबसाइट पे चले जाते हैं, हम यहाँ से किसी भी कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के नाम से सर्च कर लेता हूँ। आपकी जो भी कंपनी आपने रजिस्टर की है, मेक श्योर करना है कि आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है। मैं जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। तो आपने जो भी अपनी कंपनी रजिस्टर की है और आपने रजिस्टर करनी कैसे है या किन चीज़ों का उसमें ख्याल रखना है, उसका आप जो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं, ताकि आप अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक ना करें। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है कंपनी रजिस्टर करते वक्त, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि आप कंपनी की डिटेल्स जो है फिल करते वक्त और कंपनी रजिस्टर करते वक्त आप कोई ऐसी मिस्टेक कर जाए कि बाद में जब आप टिकटॉक अकाउंट साइन अप कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आए, आपका अकाउंट को अप्रूवल ना मिले, या अप्रूवल मिलने के बाद विद इन 24 आवर्स नॉर्मली आपको 48 पॉइंट वायलेशन आ जाती है और आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। इसकी बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपने कंपनी को रजिस्टर करते वक्त
मिस्टेक की है। और सबसे पहले मैं कंपनी का नाम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पूछा है कंपनी का फुल नेम, कंपनी नंबर, वो भी हमें यहीं से मिल जाएगा, और कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट भी यहीं पे हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड ऑन आ रहा है। जैसे ये 23 अप्रैल 1998 की है, तो 23 अप्रैल 1998। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी डमी डेट डाल देता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। टिकटॉक शॉप की मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो है किसी भी कंट्री के अंदर, वो ये है कि आप उस मुल्क के रेजिडेंट हो वहाँ के। मिसाल के तौर पे अगर आप यूके में टिकटॉक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप यूके के रेजिडेंट हो। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स को भी अलाउड है। नॉन रेजिडेंट, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान से भी यूके में कंपनी रजिस्टर कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में कंपनी रजिस्टर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, मैं यूके या यूएस का रिहायशी नहीं हूँ। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं रिहायशी की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स रेजिडेंट। आपका रेजिडेंट होना ज़रूरी है, आपका नेशनल होना या सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान से कोई शख्स वहाँ गया है और वो वहाँ का नेशनल नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर है या बिजनेस वीज़ा के ऊपर है, तो वो चूंकि रहता यूके के अंदर है, उसके पास यूके का प्रूफ ऑफ एड्रेस अवेलेबल है, उसके पास यूके का बैंक अकाउंट अवेलेबल है, उसके पास यूके में कोई घर है जहाँ पे वो रह रहा है या कहीं पे काम कर रहा है, तो वो यूके का चूंकि रिहायशी है वो बना सकता है। सिटीजन जो है बेशक वो पाकिस्तान का हो। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ रेजिडेंट बनाएगा, नॉन रेजिडेंट का अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। अगर हमने कंपनी बनाई है पाकिस्तान से और हम उसके ऊपर टिकटॉक अकाउंट अप्लाई करेंगे, और तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। वहाँ पे आपको जो नॉर्मली वो मैसेज देता है, वो कहता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डिटेल्स मैच नहीं कर रही। तो इस मैसेज का मतलब ही ये है कि वो नॉन रेजिडेंट स्टेटस को अलाउ नहीं कर रहे। तो अगर आप किसी और की बातों में आके यूके की कंपनियों के ऊपर पैसे खर्च के 60-70 हज़ार रुपया आपने स्पेंड किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करने का और उसके एड्रेसेस और वो सारा कुछ लेने का, तो वो सारे का सारा पैसा आपका लॉस कर जाएगा। तो आपने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। मेक श्योर करना है कि यूके का रेजिडेंट की डिटेल्स के ऊपर ही कंपनी का जो टिकटॉक का अकाउंट है वो आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अगर मैं पासपोर्ट अपलोड कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस करूँगा तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ यूके का लाइसेंस जो है वो एक्सेप्ट करेगा, वो किसी और कंट्री का लाइसेंस शायद एक्सेप्ट ना करे। पासपोर्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट हर कंट्री का जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो इवन अगर मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं जब वेरीफाई नाउ करूँगा, ये केवाईसी है। केवाईसी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है नो योर कस्टमर की, जिसका मतलब ये है बेसिकली ये यूके, यूएस, यूरोप के अंदर लॉ पास हुआ था कि तमाम प्लेटफॉर्म्स या तमाम कंपनीज जो किसी भी पार्टी के साथ कारोबार कर रही हैं, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए अपने कस्टमर को जानना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली कौन लोग हैं। तो दैट मीन्स कि उनके प्रूफ ऑफ एड्रेसेस, प्रूफ ऑफ आईडीज़, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना ज़रूरी हैं और उनका वैलिड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने केवाईसी का ऑप्शन रखा हुआ है। यहाँ वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी वेरिफिकेशन स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अपलोड मेथड दिया उसने मुझे, उसने कहा है कि जी आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें करना क्या है कि वो जो हमने अपना पासपोर्ट चूँकि सेलेक्ट किया था, तो मुझे मोबाइल कैमरे के अंदर या लैपटॉप के कैमरे के आगे अपने मोबाइल की एक्चुअल पिक्चर दिखानी है हाथ में पकड़ के। तो मैं मोबाइल पे लेट से उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने पासपोर्ट को दिखाऊंगा, वो उसको स्कैन करेगा लाइव और उसमें से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा। वंस ये चीज़ हो जाएगी जैसे ही,
तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है फॉर्म आगे खुल जाएगा जिसमें आपके पासपोर्ट का नंबर भी आ जाएगा लिखा हुआ, आपका नाम भी आ जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी फेच करेगा। लेकिन फिर भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको टैली करना है इन्फॉर्मेशन को, कि वो 100% एग्जैक्ट फेच हुई है कि नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो आपने उसको मैन्युअली करेक्ट करना है। इसके बाद वो हमें पूछ रहा है कि योर रोल इन द कंपनी, कि आप उसके ऑनर हो, डायरेक्टर हो, प्राइमरी ऑथराइज्ड यूजर हो या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर हो। नॉर्मली जो सिंपलेस्ट वे है वो डायरेक्टर ऑप्शन आता है। दैट मीन्स कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो उस कंपनी के, आप शेयर होल्डर भी हो सकते हो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हो। सादी टर्म में आप डायरेक्टर हो कंपनी के। मैं यहाँ पे डायरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं कंपनी में जाऊँ, यहाँ पे पीपल में देखूँ, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर एडिड है, हमने मेक श्योर करना है कि जो डायरेक्टर कंपनी का है उसी की हमने इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। जो हमने केवाईसी करवाई है वो भी उसी डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। वो खुद करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और क्लाइंट कहता है कि भाई आप सारे प्रोसेस को करो, तो बेस्ट वे ये है कि आप उसके लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस करें और उसके ऊपर ये प्रोसेस करें। उसका फ़ोन उसके लैपटॉप के ऊपर जब अकाउंट क्रिएशन होगा, तो क्योंकि देखिए लैपटॉप के कैमरे के आगे डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मोबाइल से उसको क्लैरिटी लाना और फोकस करना क्वाइट ईजी है। तो मोबाइल का ऑप्शन बेटर रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी आ जाती है। और जब आपका साइन अप प्रोसेस और मोबाइल जो है एक वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो वो फर्दर अकाउंट की क्रिएशन को सिक्योर कर देता है। यहाँ से आप स्क्रीन को नेक्स्ट करेंगे जब, तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो आपको वेरिफिकेशन में ले जाएगा। नॉर्मली जो है चंद घंटों के अंदर वो वेरीफाई कर देता है, और अगर मैक्सिमम भी टाइम हमने देखा है तो वो एक दिन से ज़्यादा का नहीं है। नॉर्मली चंद घंटों के अंदर आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाती है और आपको ईमेल रिसीव होती है। ईमेल रिसीव होने के बाद आपके दो काम इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी इंक्लूड करनी है, जो लिंक अप करनी है अपने अकाउंट के साथ। मेक श्योर करना है कि जिस कंपनी के ऊपर आपने अकाउंट साइन अप किया है, सेम कंपनी का बैंक अकाउंट जो है आपको जो ऐड करना है शॉप के अंदर। क्यों? क्योंकि सेम बैंक के डॉक्यूमेंट्स और वो सारे उसने लेने हैं। अब हमने देखा कि बेसिक कितना सिंपल प्रोसेस है टिकटॉक शॉप अकाउंट क्रिएशन का, लेकिन क्रिएशन करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रेडी रखने हैं। जैसे कि पासपोर्ट हमें चाहिए था या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था केवाईसी करने के लिए। इसी तरह अगले स्टेप्स के अंदर जो है वेरिफिकेशन में टिकटॉक कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जैसे कि यूके या यूएस की ऑब्वियसली हमें कंपनी रजिस्टर करनी है, कंपनी बनानी है, या कंपनी हमारी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। उस कंपनी का एक ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए। तो उस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई प्रूफ का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जिसको हम प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं। यानी कि आपके उस बिजनेस के नाम के ऊपर कोई यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, कोई गवर्नमेंट का लेटर, किसी वकील या सॉलिसिटर का लेटर आया हो, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर। इसके बाद जो है आपकी जो कंपनी की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड लाजमी है, क्योंकि जब आप बैंक लिंक करेंगे तो वो आपसे उसकी स्टेटमेंट की कॉपी मांगेगा। एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि प्रूफ ऑफ एड्रेसेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 90 डेज तक एक्सेप्टेबल होते हैं। इससे ज़ायद या इससे पुराने होंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है क्रिएटर अकाउंट के लिए यूके यूएसए का सिम कार्ड चाहिए है। हम आगे इसके ऊपर इन डिटेल बात भी करेंगे कि क्यों चाहिए है और उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं, और क्या हम बगैर सिम कार्ड के भी क्रिएटर अकाउंट बना सकते हैं यूके और यूएसए के अंदर। और इसी तरह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं या पाकिस्तान से बैठ के अपने अकाउंट्स जो आपके पास आपने किसी रिलेटिव से या किसी से भी जो कंपनी अकाउंट लिया है टिकटॉक का, आप उसको अगर पाकिस्तान से ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की आईपी नहीं चलेगी। आप पाकिस्तान रेजिडेंट जो है अपने आप को नहीं शो करते,
क्योंकि आपका अकाउंट जो है आईपी चेंज होने की वजह से, लोकेशन चेंज होने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क में आ सकता है और इसकी वजह से वो सिक्योरिटी चेक्स की वजह से उसको टेम्परेरी सस्पेंड भी कर सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी अकाउंट है, अगर हमने यूके का अकाउंट बनाया है हम उसको यूके आईपी के साथ एक्सेस करें, और अगर हमने यूएसए में बनाया है तो हम उसको यूएस के आईपी के साथ एक्सेस करें। मैं आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टूल बताऊंगा जिससे आप मल्टीपल अकाउंट्स भी हैंडल कर सकते हो। आप अपनी टीम के साथ भी उसको शेयर कर सकते हो, आपको पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट एक्सेस बिटवीन योर टीम, मल्टीपल अकाउंट्स एक ही लैपटॉप से एक ही इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर कैसे यूज करोगे, उसको हम इन डिटेल आगे चल के देखेंगे। लेकिन यूके या यूएस का आईपी आपके पास होना चाहिए, और उसमें अगर रेजिडेंशियल आईपी हो, बजाय इसके कि आप वीपीएस, वीपीएन, ठीक है, ये कमर्शियल आईपीएस जिसको हम कहते हैं, उसकी बजाय मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप रेजिडेंशियल आईपीएस के ऊपर काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, कैसे होता है, क्या ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है या ये कोई बहुत बड़ी साइंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंतहाई आसान प्रोसेस है। उन्होंने इतना सिंपल सा प्रोसेस, इतना सिंपल मेथड दिया हुआ है। आई थिंक ये जीमेल आईडी बनाने से ज़्यादा सिंपल है। अगर आप स्क्रीन पे देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ जाके हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूके का अकाउंट क्रिएट करना है, तो यूके टिकटॉक सेलर अकाउंट, बिकम अ सेलर। तो ये हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया, और डॉक्यूमेंट्स और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं और किस किस तरह से उसके ऊपर डिफरेंट तरह के अकाउंट्स और बाकी मामला हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम साइन अप में आते हैं। साइन अप में आने के बाद जो है वो आपसे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मांग रहा है। यहाँ पे आपने यूके का फ़ोन नंबर देना है अगर आपके पास यूके की सिम है ऑलरेडी, या क्लाइंट्स जो आपके हैं अगर यूके में बेस्ड हैं तो वो ऑब्वियसली उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो वो अपना नंबर दे सकते हैं, या आप ऑल्टरनेटिवली ईमेल आईडी पे साइन अप कर सकते हो, ईमेल आईडी पे। और अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपने या आपके क्लाइंट ने टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ है तो उससे भी साइन अप कर सकते हैं, और आप अपने जीमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। उन्होंने ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। तो हम ईमेल आईडी प्लेस करते हैं, कंटिन्यू, और यहाँ पे आपसे वो ऑथेंटिकेशन के लिए मैच करवाएगा ऑब्जेक्ट्स, कैप्चर कंफर्मेशन, वेल ये हो गई। और अब हमें आएगा ईमेल में कोड, ईमेल चेक करते हैं, और ये मैंने पेस्ट किया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम सिंपली अपना पासवर्ड सेट करेंगे। इसमें नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर ये लाजमी होना चाहिए। और फर्स्ट में हमने पासवर्ड रखा, सेकंड में हमने सेम पासवर्ड रिपीट करना, नेक्स्ट। और यहाँ पे अब मेरे से वो मेरी कंपनी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने कंपनी का पूरा नाम एंटर करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरी कंपनी का नाम आ गया। मेक श्योर जो आपके कंपनी सर्टिफिकेट के ऊपर है एज इट इज, कोई स्पेलिंग, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच हुई तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। ओके जी, इसके बाद मैं कंपनी नंबर जो है वो पुट करूंगा। ओके जी, कंपनी नंबर और कंपनी की फिर रजिस्ट्रेशन डेट, किस डेट को रजिस्टर हुई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वहाँ से मिल जाएगी। अदरवाइज आप कंपनी हाउस की वेबसाइट पे भी जाके अपनी कंपनी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने डेट भी डाल दी, नेक्स्ट। यहाँ पे अब हमारे से वो पूछ रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये जो अकाउंट है ये बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल है बट यूके रेजिडेंट है, इसीलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट सेलेक्ट किया है, लेकिन ये यूके में रेजिडेंट है, वहाँ के रिहायशी हैं। तो स्टार्ट वेरिफिकेशन की हमने केवाईसी में। केवाईसी का जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि जो डायरेक्टर है उसको अपना जो आईडी हमने पीछे सिलेक्ट किया है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उन दोनों में से जो भी डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट किया उसको हमें लाइव कैमरे के ऊपर ऐसे शो करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है टिकटॉक शॉप की तरफ से। तो जब हम उसके ऊपर नेक्स्ट करते हैं, हमने ऑब्वियसली पासपोर्ट सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट जब हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास ये क्यूआर कोड का ऑप्शन है, ईमेल आईडी का ऑप्शन है। अब अगर तो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अपने किसी रिलेटिव के बिहाफ पे टिकटॉक शॉप जो है साइन अप कर रहे हैं, तो एक आसान तरीका ये होता है कि आप उसका ईमेल आईडी में जो है उसको ईमेल कर दें, लिंक चला जाएगा। ऑल ही हैज टू डू इज कि वो फ़ोन के ऊपर ईमेल ओपन करेगा, टैप करेगा तो उसके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, लिंक ओपन होगा, कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसके आगे वो मोबाइल के थ्रू
बआसानी अपने आईडी को दिखा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेप था उसमें हमारे पास मोबाइल का ऑप्शन और वेब कैम दोनों ऑप्शंस हैं। वेब कैम मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि कैमरा जो आपके लैपटॉप का है उसके आगे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली दिखाना डिफ़िकल्ट होता, लाइट पड़ रही होती है, एंगल सही नहीं बन रहा, तो बेहतर है कि आप अपने मोबाइल कैमरे के थ्रू करें जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। और वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम डॉक्यूमेंट अपना फ़ोन के आगे रख के स्कैन कर रहे हों तो वो प्रॉपरली जो है रीडेबल हो, उसके ऊपर कहीं लाइट के इफ़ेक्ट्स ना आ रहे हों, कहीं शाइन ना आ रहा हो, इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। तो अगर पहली अटैम्प्ट में सही डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहा है, पिक्चर सही नहीं लग रही, तो आप उसको दोबारा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से अगेन वो हमारे पास स्क्रीन आ गई। अगर आप क्लाइंट के लैपटॉप के ऊपर वाया एनी डेस्क साइन अप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके सामने ये स्क्रीन है और वो अपने मोबाइल कैमरे से, अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है। स्कैन करेगा, सेम वही उसके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें उसका कैमरा ओपन होगा और उसने सिंपल अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कैमरे में स्कैन करना है। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस करते हैं जी। ये वेरिफिकेशन, ये देखें जी, वेरिफिकेशन जो है हमारी उसने वेरीफाई कर लिया डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे वेरीफाइड लिखा नज़र आ रहा है। अगेन अगर आपको तसल्ली नहीं हुई, आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सही पिक्चर या स्कैन नहीं हुआ, तो आप वेरीफाई अगेन को हिट करके दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आपके सामने लीगल नेम ऑफ पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये फील्ड सामने आ रही हैं। नॉर्मली जब आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो वो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल कर देता, लेकिन समटाइम्स नहीं भी करता। तो अगर इसने फिल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट सही स्कैन नहीं हुआ। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मैन्युअली भी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। और हाँ, अगर ऑटो आ गया है तो आपने फिर भी मेक श्योर करना है कि आपने तमाम डिटेल्स को मैच करना है। कहीं कोई ऑटो रीडिंग में नंबर की मिस्टेक, करेक्टर की मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो इसीलिए इसको वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत ना जाए। तो यहाँ पे अब हम फिल कर लेते हैं। ये यहाँ पे अब मैं फिल कर रहा हूँ। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है मेरे पासपोर्ट पे, और फिर डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद मैं पासपोर्ट नंबर एंटर करूंगा। और इसी तरह अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है कंपनी की। तो जब हमने कंपनी रजिस्टर की थी, अपनी डेजिग्नेशन डायरेक्टर दी थी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे जी। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली शॉप नेम ऐड करने की है। यहाँ पे हम अपनी जो भी हम शॉप ओपन कर रहे हैं उसका जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि शॉप नेम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के ब्रांड को कॉपी ना कर रहा हो। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि लिवाइस स्टोर। अब लिवाइस का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इवन उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं या हम उसे होलसेल पे माल भी लेके बेच रहे हैं, तब भी हम लिवाइस का नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो शॉप नेम के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि किसी किस्म की मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई हेटफुल वर्ड ना हो, या कोई और इस किस्म की इलीगल चीज़ ना हो। तो यूजुअली मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आपकी जो कंपनी है, आप अपनी कंपनी से मिलता जुलता नाम रख लें या सेम नाम रख लें अपनी शॉप का। तो यहाँ पे शॉप नेम आ जाएगा। और हाँ, उसमें आपने नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल नहीं करने। तो मैं अपनी कंपनी के नाम से ही इसकी शॉप क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है हमारे पास साइन अप का ऑप्शन है, वो मेरे से फ़ोन नंबर पूछ रहा है। ईमेल ऑब्वियसली मैंने अपना साइन अप करते हुए यूटिलाइज़ किया, लेकिन मैं अपना फ़ोन नंबर जो यूके का है वो भी साथ अटैच करूंगा। ओके जी, ये मैंने यूके का अपना नंबर एंटर किया। ये मुझे अगेन वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, मुझे एसएमएस रिसीव होगा इस नंबर पे, और वो कोड मैं फिर वेरिफिकेशन सेक्शन में एंटर करूंगा। अच्छा जी, ये वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हुआ, मैंने एंटर किया, और ये देखें मेरा नंबर भी वेरीफाई हो गया, मेरा ईमेल भी वेरीफाइड है। और यहाँ पे अब फाइनली हम सबमिट का बटन हिट करेंगे। इंतहाई सिंपल फॉर्म था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी समझ ना आए कि क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये इवन जीमेल आईडी बनाने से भी ज़्यादा आसान है। तो इसको सबमिट करते हैं।
सबमिट करने पे हमें वो कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपने जो कंपनी का डाटा दिया है, जो डायरेक्टर का डाटा दिया है और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन फिल इन की है, एक दफ़ा इसको पढ़ लें, तसल्ली कर लें, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हम इसको गो थ्रू करते हैं और फाइनली सबमिट करते हैं। लेकिन जी, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं और मेरे पास मेरा सेलर सेंटर का जो है टिकटॉक शॉप का इंटरफेस ओपन हो गया है। ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेरा अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अंडर रिव्यू हैं। वंस ये डॉक्यूमेंट जो है रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें नॉर्मली जो है वो 24 आवर्स या उससे कम वक्त लगता है। एवरेज अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि 3 से 4 घंटे में आपका अकाउंट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके अप्रूव हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 24 घंटे ये ले सकता है। ठीक है जी, अब आप बाकी आपके पास ऑप्शंस ओपन है, आप सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी आप लिस्टिंग नहीं कर सकते, आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऑल यू हैव टू डू इज़ अभी वेट करें, जैसे ही अप्रूवल आएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमारी शॉप जो है वो अप्रूव हो चुकी है, इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं उसके। अब हमारे पास आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कहलाता है पेमेंट केवाईसी, जिसमें अब हमें अपने बिजनेस के और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो नॉर्मली आपके पास टॉप के ऊपर जो है इस तरह का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहता है कि जी अगर आप विड्रॉल्स लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है पेमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे गो कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास सेकंड स्टेज जो है केवाईसी का वो ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है कि जी पेमेंट केवाईसी में ये आपकी कंपनी है, ये उसका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपनी का जो सर्टिफिकेट हमें मिला है कंपनी हाउस से वो हमने अपलोड करना है। ये आप जेपीजी में कर सकते हो, पीएनजी फॉर्मेट में कर सकते हो। उसने क्लियरली सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पॉइंट्स हर चीज़ क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ लो थोड़ा सा कि वो किस पॉइंट में क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसमें किसी किस्म के आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कंपनी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद जो कंपनी हमने रजिस्टर की है, जिस भी एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर हुई है, वो घर का है या वो कोई कमर्शियल एड्रेस है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है हम यहाँ पे फिल इन करेंगे। और उसके बाद जो है अब हमें कंपनी का एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो आपको टिकटॉक शॉप बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिसमें हमारा पहला डॉक्यूमेंट जो था वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। सेकंड इसका प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट करता है, उसने हमें लिस्ट दी हुई है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस, ऑब्वियसली कंपनी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं है। यूटिलिटी बिल, अगर आपने कोई कमर्शियल एड्रेस जो है वो लिया हुआ है और आपको जो यूटिलिटी बिल आता है उस एड्रेस का वो कंपनी के नाम पे आता है तो वो डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, ये जैसे बैंक स्टेटमेंट है कि आपने कंपनी का अपना कोई भी बैंक अकाउंट खोला है, वो चाहे मॉन्जो है, वो चाहे टाइड है, वो वाइज का अकाउंट है, या कोई हाई स्ट्रीट बैंक है, आप फिज़िकली जाके वहाँ पे उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया किसी भी बैंक में, तो आप उसकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसका हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑप्शंस में फर्दर आता है कि अगर आपको कंपनी के नाम पे कोई गवर्नमेंट से लेटर आया है रिसेंटली, जैसे अगर आपने नई कंपनी रजिस्टर की है तो आपको गवर्नमेंट में एचएमआरसी डिपार्टमेंट, जो इनका टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से लेटर्स आते हैं, वो लेटर्स भी एक्सेप्टेबल हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस का जनरल रूल ये है कि वो 3 महीने यानी कि 120 दिन से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये इसका जनरल रूल है। तो आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी, कोई लेटेस्ट आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से लेटर आया हो जो कंपनी के नाम पे हो और कंपनी के एड्रेस पे हो, जो हमने ऊपर एड्रेस दिया है। इसी तरह फिर काउंसिल की डॉक्यूमेंटेशन है, बेनिफिट एजेंसी ये भी नहीं है, इलेक्टोरल भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, बाकी इंडिविजुअल से रेलेवेंट है। तो कंपनी से रेलेवेंट आपकी इधर बैंक स्टेटमेंट है, यूटिलिटी बिल है या गवर्नमेंट इशूड लेटर है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 120 डेज़ यानी कि 3 महीने से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे यहाँ पे और उसके बाद वो हमें कह रहा है कि भाई बिज़नेस ओनर के बारे में बताएं। अब ये वही ओनर है जो डायरेक्टर है,
जिसका हमने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे डिटेल सबमिट की थी और हमने वीडियो के ऊपर जो है वो उसके डॉक्यूमेंट की केवाईसी की थी। हमने ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट था उस वक्त हमने सबमिट किया था। अब उसकी डिटेल्स में भी वो पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे बिज़नेस ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या, कि ये जो बिज़नेस ओनर है ये कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमने जो कंपनी हाउस में मेंशन किया है, कंपनी रजिस्टर करते वक्त डायरेक्टर का जो एड्रेस मेंशन किया था वही एड्रेस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसका टाउन है, पोस्ट कोड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करेंगे। और लास्ट में फिर वो कह रहा है कि भाई आपने ये जो एड्रेस बताया है कि ये डायरेक्टर इस जगह पे रहता है, इसका कोई प्रूफ हमें सबमिट करें। तो यहाँ पे हमारे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, डायरेक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर सेम एड्रेस है उसके घर का वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट रखिएगा कि अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे जो हमने लास्ट वीडियो में की साइन अप के दौरान, वहाँ पे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ किया है तो फिर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आपको उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो अगेन अगर उसके घर का एड्रेस के ऊपर उसके नाम से बिजली का बिल, गैस का बिल, फ़ोन या इंटरनेट का बिल आ रहा है, ठीक है, फ़ोन में याद रखिएगा कि मोबाइल के बिल्स एक्सेप्टेबल नहीं होते, लैंडलाइन का बिल एक्सेप्टेबल होता है। कोई उसके नाम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि उसका अपना ज़ाती बैंक अकाउंट है, उसकी स्टेटमेंट लग जाएगी। उसके नाम पे कोई गवर्नमेंट का लेटर आया है, किसी वकील का लेटर आया है, काउंसिल की तरफ से आया है, कोई बेनिफिट एजेंसी से आया है, उसके नाम पे वोटर रजिस्ट्रेशन का कोई लेटर है, उसका हेल्थ कार्ड एनएचएस का जो मेडिकल कार्ड बनता है वो है, या कोई उसका जो डॉक्टर है जीपी जिसको कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, यूके में बेसिकली आपको जीपी जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर असाइन होता है, आपको नियरेस्ट जो उनका हेल्थ सेंटर है वहाँ जाकर रजिस्टर होना पड़ता है। तो उनकी तरफ से अगर कोई रिसेंटली आपको लेटर आया है, इवन ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑप्शन हमारे पास जो है ये बहुत आसानी से अवेलेबल ऑप्शन ये है कि आपका जो डायरेक्टर है उसका ज़ाती जो बैंक है उसकी स्टेटमेंट लेटेस्ट आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा, एक चीज़ और ये कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स डिजिटली जो हैं वो अलाउड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के लिए बैंक जाना है, वहाँ से प्रिंटेड स्टेटमेंट निकलवानी है, को बैंक से स्टैंप करवाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको ना अपने पर्सनल जो डायरेक्टर है उसके पर्सनल प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने ऑनलाइन बैंक में कंपनी के अकाउंट में जाएं, बैंक ऐप खोलें या वेब बैंकिंग के थ्रू एक्सेस करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर दें। सेम आप अपने पर्सनल में जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें, सेव कर दें। तो किसी किस्म की जो है वो हार्ड कॉपीज़ या स्टैम्प्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम एक्सेप्टेबल हैं। बस मेक श्योर करना है कि 120 डेज से पुराने ना हो, 3 महीने से यानी कि पुराना ना हो डॉक्यूमेंट। बेस्ट हल फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने लेटेस्ट स्टेटमेंट डाउनलोड करें और यहाँ पे अपलोड कर दें। और ये अपलोड करने के बाद जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो अगेन विद इन 24 आवर्स हमारी पेमेंट केवाईसी हो जाएगी। और पेमेंट केवाईसी का मैं आपको एक और भी चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये बेसिकली रिक्वायर्ड है पे आउट्स लेने के लिए। तो अगर आपके लेट से कंपनी का जो है बैंक अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है, या आपने को पर्सनल अकाउंट नया भी खुलना है, या कोई आपने खोला ही नहीं था तो नया अकाउंट बनाना है, या आप किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। आपके पास इस स्टेज के ऊपर जो टिकटॉक का सेलर सेंटर है ये मुकम्मल तौर पे वर्किंग में है। आप लिस्टिंग्स कर सकते हैं, आप तमाम ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पेमेंट केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपको पे आउट्स रिसीव नहीं होंगे। तो ये हमारा पेमेंट केवाईसी था। इसके बाद हमारा जो आखिरी स्टेप है वो है बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, कि वो हमने कैसे सबमिट करनी है। जो कंपनी का बैंक अकाउंट है जहाँ पे हमने पे आउट्स लेने हैं, हमने शॉप अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो तमाम चीज़ें हमने मुकम्मल की हैं। आपने उस चीज़ को सीख लिया है, अब आपने उसको फॉलो करना है। और दूसरा अकाउंट जो है, अब वो क्रिएटर अकाउंट सेटअप है, वो किस तरीके से करना है। उसमें दो ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो हम नॉर्मली टिकटॉक की ऐप यूज़ करते हैं सारा दिन, जिस पे हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं, उस ऐप को हम क्रिएटर ऐप कहते हैं, जिसके ऊपर क्रिएटर्स अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं।
क्रिएटर अकाउंट भी आपने अपना यूके का ही क्रिएट करना है जिसको आप शॉप के साथ लिंक अप कर सकें। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ये है कि आप यूके की सिम बाय करें या यूएस की सिम बाय करें। आपके फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ वो यूके की या यूएसए की सिम होनी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये लोकेशन का डाटा आपके आईपी से नहीं कलेक्ट करता, ये आपके सिम कार्ड की इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करता है कि आपकी सिम जो है वो किस नेटवर्क को बिलोंग करती है। वो नेटवर्क अगर यूके का होगा तो वो यूके रीजन असाइन कर देगा, वो अगर यूएस का होगा तो यूएस रीजन असाइन कर देगा। तो आपके पास फिज़िकल सिम होना ज़रूरी है, तब आप अपने फ़ोन के अंदर जो है कंप्लीट यूके का जो वर्जन है जिसके अंदर, या यूएस का जो वर्जन है जिसके अंदर शॉप का ऑप्शन आता है, वो तभी आपके पास विजिबल होगा। आप सिम प्लेस करें, मेक श्योर कोई उसके साथ, अगर डुअल सिम फ़ोन है आपके पास तो उसमें कोई पाकिस्तान की सिम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूके या यूएसए की सिम हो। और उसके बाद आपने जो है वो टिकटॉक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपना एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करें और उस जीमेल आईडी को यूके के नंबर के अगेंस्ट जो है आप रजिस्टर करें। जो आपकी सिम आपने बाय की है उसी नंबर को यूज़ करते हुए आप जीमेल आईडी भी साइन अप कर लें, ताकि जब आप अपना जीमेल जो है वो उस फ़ोन में लगाएंगे तो उसका प्ले स्टोर का रीजन जो है, चूँकि यूके होगा तो जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है वो भी यूके वर्जन ही डाउनलोड होगी। अगर आप ईमेल की बजाय अपने फ़ोन नंबर के थ्रू साइन अप करना चाह रहे हैं तो आपको फिर भी फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए अपना जीमेल आईडी तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। आप कोई भी जीमेल आईडी कनेक्ट करके अपनी प्ले स्टोर पे जाके टिकटॉक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप साइन अप प्रोसेस में आप यूके नंबर से जो है वो साइन अप करेंगे। और साइन अप करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चूँकि सिम तो हमारी आ गई, अब हम कोई भी वक्ती तौर पे फ्री वीपीएन ऐप फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लें और यूके के वीपीएन से कनेक्ट कर लें, ताकि हमारा आईपी एड्रेस भी जो है वो यूके का हो जाए। तो हमारी सिम लोकेशन और आईपी दोनों जब यूके की हो जाएंगी तो, और उसके बाद जब हम यूके के नंबर के ऊपर अपना टिकटॉक का क्रिएटर अकाउंट साइन अप करेंगे तो हमारा रीजन जो है ऑटोमेटिकली यूके का सेट हो जाएगा। नॉर्मली साइन अप प्रोसेस के बाद आपके सामने शॉप इमिडिएटली नहीं आती है। मेरे एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करें या मोबाइल को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट करने के बाद आप जब एप्लीकेशन खोलेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद अगेन मेक श्योर करना है आपने कि यूके के वीपीएन से आप कनेक्टेड हों, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन खोलें तो कुछ देर में आपको जो है शॉप का ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा, लाइव का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। समटाइम्स लाइव का ऑप्शन पहले आ जाता है, शॉप का ऑप्शन नहीं आता, तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ सकता है, या एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके देखें। और बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें सिम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, तो सिम को आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है। रिप्लेस करने से पहले आप एक दफ़ा नेटवर्क्स के अंदर जाके मैनुअली उसको, ऑटोमेटिक सिलेक्शन की बजाय नेटवर्क को मैनुअली सिलेक्ट कराएं कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल आपकी सिम जो है अगर जैज़ के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गई है तो आप उसको यूफ़ोन से कनेक्ट कर लें, यूफ़ोन से कनेक्ट करके फिर चेक करें, और अगर यूफ़ोन पे भी नहीं चल रही तो वापस जैज़ पे कर लें। तो ये एक्टिविटी समटाइम्स जो नेटवर्क की एक्टिविटी है ये करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो और आपके पास शॉप एक्सेस ना आए तो मोस्ट प्रॉब्ली सिम जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, तो आपके पास सिम रिप्लेसमेंट के अलावा जो है वो कोई और जो है वो मौका नहीं है। तो जब तक आपकी जो क्रिएटर एप्लीकेशन है उसके अंदर शॉप का ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक आपने आगे फर्दर मूव ऑन नहीं होना। मेक श्योर करना है कि शॉप का ऑप्शन आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो है बग़ैर यूके की सिम के क्रिएटर अकाउंट को क्रिएट करना या साइन अप करना, सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी मोर लॉगिन हमारे काम आएगा। तो मोर लॉगिन जो है वो सिर्फ एक नहीं दो काम कर रहा है। हमारा वेब वर्जन उसका जो हमने कंप्यूटर क्रिएट की है, जो प्रोफाइल्स क्रिएट की, वो हमारा सेलर अकाउंट चलाने के काम आ रहा है। और अब दूसरा ऑप्शन जो है उसका वो
हमारे क्रिएटर अकाउंट बनाने के काम आएगा। मोर लॉगिन के अंदर ब्राउजर प्रोफाइल के साथ ही हमारे पास क्लाउड फोन प्रोफाइल का भी ऑप्शन है। क्लाउड फोन प्रोफाइल जो है ये बेसिकली एंड्रॉयड फोन का इम्यूलेटर है। आपके सामने एंड्रॉयड फोन की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है। तो दो जो फ्री प्रोफाइल्स आपको टिकटॉक दे रहा है, आप एक ब्राउजर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, आप एक क्लाउड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अब ब्राउज़र प्रोफाइल के साथ आपने रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय की है और वही सेम प्रॉक्सी आप अपने क्लाउड फ़ोन प्रोफाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट की थी P14, इसके साथ प्रॉक्सी जो है ये अटैच है 723। अब मैं क्लाउड प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ जाके मैं न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, इसका जो भी नाम देना मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं जाता हूँ एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी में और 723 वाली सेम प्रॉक्सी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे भी लोकेशन जो है वो मैच आईपी की जगह मैं कस्टम करूँगा और कस्टम में मैं यहाँ पे जो हमारा पोस्ट कोड था कंपनी का या जो एड्रेस था वो मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वो ऑक्सफोर्ड यूके था, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ लोकेशन, इसको जूम इन कर लेते हैं और मैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का कोई भी जो है उसको मार्कर दे सकता हूँ कि भाई यहाँ नहीं यहाँ कर दो। फॉर एग्जांपल ये मैंने उसको मार्कर दे दिया और मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। अच्छा, क्लाउड प्रोफाइल जो है इसको रन करने के लिए आपके पास कुछ बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लाउड प्रोफाइल जो है हर 15 मिनट का आपको चार्ज करता है। मैक्सिमम महीने में $20 से ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है एक सेफ्टी मैकेनिज्म उन्होंने बिल्ड किया है कि अगर आपने क्लाउड प्रोफाइल रन की है, जैसे हमने जो अपनी ब्राउज़र प्रोफाइल्स ओपन की हुई हैं वो हम ओपन छोड़ जाते हैं, अपना कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते लॉन्ग टाइम में, तो उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि क्लाउड प्रोफाइल हर 15 मिनट का आपको चार्ज कर रहा है, जो कि शायद 10 या 20 सेंट है, तो अगर वो बिला वजह ओपन रह गया तो आपके तो बिलिंग बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने एक ऑटो ऑप्शन उसमें रखा हुआ है कि अगर आपकी क्लाउड प्रोफाइल के ऊपर 5 या 6 मिनट के बाद एक्टिविटी नहीं है तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो अगर आप जब तक खुद यूज़ कर रहे हैं तब तक वो एक्टिव रहेगा, अदरवाइज अगर आप भूल भी जाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कोई बिल नहीं आएगा। तो ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है। आप $5 $10 का टॉपअप कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, एक्स्ट्रा फंड्स डाल लें, वो जब ख़त्म हो जाएं तो मज़ीद फंड्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लाउड एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। इसके एक्टिवेशन में जाता हूँ मैं। यहाँ पे दो मॉडल्स हैं, दोनों की प्राइसिंग दे रहा है। जैसे मॉडल ए जो है ये थोड़ा सा स्लो भी है और उसमें साउंड का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। 5 सेंट पर 15 मिनट या मैक्सिमम $20 पर मंथ आपको इसका कॉस्ट आती है। मॉडल बी जो है ये एंड्रॉयड का पुराना वर्जन ज़रूर है, लेकिन इसमें साउंड का ऑप्शन भी है। आप जो कुछ प्ले हो रहा है या इस फ़ोन के अंदर कुछ भी चल रहा है आप उसको सुन सकते हो। और ये 7 सेंट पर 15 मिनट या वही मैक्सिमम $28 जो है महीने के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है। मैं नॉर्मली परफॉर्मेंस की वजह से मॉडल बी को पसंद करता हूँ। एक्टिवेशन करते हैं हम इसकी और सेम प्रॉक्सी जो है मैंने जो ख़रीदी हुई है वो इसके साथ भी कनेक्ट कर दी है। तो अब टिकटॉक शॉप के लिए उसको ये लगेगा कि भाई ये बंदा एक ही इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसी के साथ उसका फ़ोन भी कनेक्टेड है, उसी के साथ उसका लैपटॉप भी कनेक्टेड है। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे सामने लोडिंग करेगा और फिर आप देखेंगे कि एक एंड्रॉयड की हमारे पास स्क्रीन आ गई है। ये आपका एक डिजिटल फ़ोन बन गया। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एंड्रॉयड वर्जन जो है एक फ़ोन फुल फ्लैज जो है वो चल पड़ा है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे टिकटॉक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, साइन इन। यहाँ पे मैं अपना जो ईमेल आईडी है वो मैंने दिया, पासवर्ड इसका मुझे पूछ रहा है फ़ोन नंबर ऐड करने का। यहाँ पे अगर आपने अपना यूके की अगर सिम ली है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और ये सारे आप यस यस एक्सेप्ट करके जैसे नॉर्मली हम फ़ोन अपना सेटअप करते हैं सेम वही चीज़ है। और यहाँ पे ये देखिए टिकटॉक की एप्लीकेशन आ गई और इसको मैंने कहा इंस्टॉल कर लो। ये जैसे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड होती है वैसे ये फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। लेकिन जी हमारी टिकटॉक की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वो हमें साइन अप प्रोसेस के ऊपर ले गया कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। बर्थडे हम दे देते हैं अपनी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये अच्छा जो इसके ये जो डेट्स हैं ये क्लिक करके ऊपर नीचे नहीं, इसको आपको स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। तो लेट से ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एग्री करते हैं टर्म्स कंडीशन से, इंटरेस्ट चूज करने कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और स्टार्ट वॉचिंग में आ जाते हैं। अभी उसने सिर्फ और सिर्फ बर्थडे वेरिफिकेशन की है,
उसकी रीज़न ये है कि 18 साल से ऊपर के लिए जो है अकाउंट्स बन सकते हैं, तो उसकी बेसिक वेरिफिकेशन वो यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया बेसिक। एज वेरिफिकेशन के बाद हम साइन अप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे साइन अप फॉर टिकटॉक है, मैं उसी जीमेल आईडी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू विद जीमेल कर देता हूँ। आसानी है, बार बार पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने जीमेल अकाउंट से उसको कनेक्ट किया, एक्सेप्ट। यहाँ पे जो निकनेम है वो हम रख सकते हैं अपना। अगर आप अपने ऑब्वियसली ये क्रिएटर अकाउंट हम अपनी शॉप के लिए बना रहे हैं, तो जो शॉप का नाम है वो मेक श्योर करें वही जो है निकनेम के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप क्रिएटर अकाउंट बना रहे हैं ग्रो करने के लिए और उसको लेटर ऑन आपने शॉप से कनेक्ट करना है, तो वक्ती तौर पर यहाँ पे आप अपना पर्सनल नाम या खुद का या कोई भी नाम जो है निकनेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको हम एज इट इज़ जाने देते हैं। और ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास लाइव का ऑप्शन आ गया, फॉलोइंग है, फॉर यू है, फ्रेंड्स, इनबॉक्स, प्रोफाइल। यहाँ पे हमारे पास अभी तक शॉप का ऑप्शन नहीं आया। मैंने सिर्फ और सिर्फ जीमेल आईडी के साथ साइन अप किया और मैंने उससे पहले मेक श्योर किया है कि मैंने उसकी जियो लोकेशन के अंदर जो क्लाउड फ़ोन प्रोफाइल है उसकी जियो लोकेशन में यूके की लोकेशन भी दी है। मेरी इस प्रोफाइल के साथ यूके का आईपी भी लगा हुआ है, तो आपके सामने जो कंटेंट चल रहा है वो यूके का चल रहा है, लेकिन शॉप का ऑप्शन अभी तक आपके सामने नहीं आ रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे और आपने मेक श्योर करना है कि ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है इसको भी हम क्लोज कर दें। तो जैसे फ़ोन में स्क्वायर बॉक्स को हम दबा के उसका जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है देख सकते हैं, सेम यहाँ पे भी है। और हम टिकटॉक की अब ऐप को दोबारा रन करेंगे। आपसे एक्सेस का पूछेगा, कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस दे दें, कोई मसला नहीं है। और जो भी यस यस करवा रहा है करवा ले। अब आप देखें मैजिक हो गया, हमारे पास यहाँ पे शॉप का टैब भी आ गया और शॉप एक्सेसिबल भी हो गई है। तो कितना सिंपल है बगैर सिम कार्ड के टिकटॉक का क्रिएटर अकाउंट साइन अप करना, जस्ट यूजिंग एन ईमेल आईडी। ये आपके सामने है शॉप, सारे प्रोडक्ट्स, डील्स, हर चीज़ आ रही है। मैं फॉर एग्जांपल इस पे चला जाता हूँ, यहाँ से मैं बाय नाउ कर सकता हूँ। आपके सामने शॉप ओपन हो गई है बगैर किसी सिम के, बगैर किसी चीज़ के। ज़िंदगी आसान हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको तभी सिम की ज़रूरत है जब आपको अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को एक्सेस करना है या फ़ोन के ज़रिए आपने अपने कंटेंट को अपलोड करना है, एडिट करना है। ये सारे काम जो अपलोडिंग के आप यहाँ से भी कर सकते हो मोर लॉगिन के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास स्क्रीन रोटेट करने का ऑप्शन भी है, स्क्रीनशॉट लेने का, और यहाँ पे देखें अपलोड का फीचर भी है। मैं यहाँ से जाके अपनी जो भी वीडियोस मैंने अपलोड करनी है, जो भी फाइल्स हैं, मैं अपलोड फाइल करूँगा और मैं जो भी वीडियो है उसको सिलेक्ट करके इस इंटरफेस के अंदर अपलोड कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जाता हूँ वीडियो के अंदर, इसको अलाउ करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड के ऑप्शन में जाऊंगा, तो जो फाइल्स हमने यहाँ पे अपलोड की होंगी वो यहाँ पे भी हमारे पास गैलरी में एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो आप अपनी वीडियोस को इजीली अपलोड भी कर सकते हैं और उसको एडिट और बाकी तमाम फीचर्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं मोर लॉगिन के क्लाउड फ़ोन प्रोफाइल के ज़रिए।